तो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मुस्कुराना पड़ेगा। प्रोग्राम में आए हैं तो मुस्कुराना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। किया था ना वादा। मुझे भी आरसीएम की गाने की धुन दिमाग में घूम रही थी। होता नहीं भरोसा तकदीर पे हमारी। क्या है ये, एक सपना या हकीकत कोई प्यारी। होता नहीं भरोसा तकदीर पे हमारी। थोड़ा सा मन को खुश करने के लिए ऐसे ही मैंने धुन सुना दी आपको। मेरे दिमाग में आ रही थी जब। तो पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत जोरदार स्वागत है। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। आज कुछ नहीं करना है, आज सिर्फ मुस्कुराना है। और कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस मुस्कुराना सीखेंगे। चलेगा? और नहीं चलेगा तो फिर ये कविता सुन लो। ए जिंदगी तूने ये क्या कर दिया। पाना था वो छूट गया, खोना था उसे पकड़ लिया। मोह माया के दास हो गए, खुश होना था उदास हो गए। असल असल सब रह गया, नकली सारा पकड़ लिया। ए जिंदगी ये तूने क्या कर लिया। धन के लिए अपनों को खोया, अपनी करनी पर फिर रोया। मन तो है खाली का खाली, ए जेबों को चाहे खूब भर लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया। चीजों में खुशियों को चाहा, पाकर भी मन नहीं भर पाया। भीतर का एहसास नहीं है, बाहर कितना भटक लिया। ए जिंदगी ये तूने क्या कर लिया। जीवन तो अनमोल रतन है, इस धरती का दुर्लभ धन है। मदहोशी में बेहोशी में दिव्य रतन धन व्यर्थ कर लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया। खुद तो केवल खुद को केवल तन ही माना, आत्म तत्व को नहीं पहचाना। माटी के पुतले के पीछे जीवन सारा बसर कर लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया रे। तो क्या हो गया हमसे ने, क्यों हो गया, कैसे हो गया। हमने तो नहीं चाहा था फिर भी हो गया। तो इंसान जो जानता है ना वो अलग है, जो होना चाहता अलग है, जो हो रहा वो अलग है। ऐसा क्यों है। ऐसा है, ऐसा है तो सही है। हम बहुत अच्छा बनना चाहते हैं पर उतने अच्छे होते नहीं, हो नहीं पाते हैं। कुछ न कुछ कमी आ जाती है, कुछ न कुछ छूट जाता है। और बहुत सारे लोगों से तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा ही हो जाता है। वो मन इंसान नहीं हैवान बन जाते हैं बहुत सारे दुनिया में। क्यों हो जाता है ना ऐसा? ये एक ऐसा वातावरण बन गया है दुनिया का। जब मनुष्य का जन्म हुआ, जब ऐसा वातावरण नहीं था तो पवित्र था वो। उसके कुछ भी आगे पीछे इतने सारे चक्करबाजी नहीं थे। पर जैसे जैसे ये दुनिया में भौतिकता बढ़ती गई, वैसे वैसे हम विकृत होते गए। तो ये बाहर का वातावरण ने हमें न चाहते हुए भी, पता नहीं, हमें पता है खुशी कहाँ है। हमें पता है खुशी मस्त रहने में है, हमें पता है खुशी जो मिला है उसमें बड़ा आनंद से रहने में है। हमें पता है कि खुशी अच्छे संबंध रखने में है। हमें पता है कि
खुशी पवित्र रहने में है, सच बोलने में है, अच्छा करने में है, देने में है, सब कुछ पता है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। तो ऐसा क्यों हुआ कि इस दुनिया में सदियों सदियों से हम इस भौतिक दुनिया में चलते 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 कुछ न कुछ हम गलत पकड़ लेते हैं। कौन पकड़ लेता है? हमारे में से एक जो दूसरा इंसान बैठा हुआ ना, वो पकड़ लेता है। फिर हम उसको समझाते भी है कि ऐसा मत कर, पर वो समझता ही नहीं। फिर हमें बहुत सारा ज्ञान लेना पड़ता है, बहुत सारे प्रवचन सुनने पड़ते हैं, बहुत सारे किताबें पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो वातावरण, जिस माहौल में हम जीते हैं ना, वहीं से हमें कुछ चीजें मिलती है, वहीं से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। जिस वातावरण में हम जीते हैं, जिस दुनिया में हम चारों तरफ देखते हैं ना, वैसे हम होते जाते हैं, चाहे या नहीं चाहे। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि ऐसा वातावरण बनाना जहाँ हमें शुद्ध वातावरण मिले, जहाँ से हम बुरा बुरा तो छोड़ पाए और अच्छा अच्छा अपना पाए। जैसे माहौल में जिएंगे वैसे ही बनेंगे। तो हम अगर अच्छा माहौल बनाए तो हम अच्छे बन सकते हैं। जानने से नहीं होता है, ज्ञान काम नहीं करता है। कौन काम करता है? अवचेतन मन। अवचेतन मन करता है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, कभी कभी अर्ध जागृत मन बोलते हैं। कभी हमें पता भी नहीं होता है कि ये भी कोई है। पर थोड़ा चेक करना, समझना कि इसको पहचानते हैं थोड़ा सा अर्ध जागृत मन को। पहले पहचानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में जितनी देर रहूंगा एकदम मुस्कुराता हुआ रहूंगा। मान लीजिए, हम सभी चाहते हैं ऐसा। तो संभव तो है, चाह भी रहे अपन, लेकिन थोड़ी देर होती है और हम वापस नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। कौन ला रहा है? कौन ला रहा, बताइए? क्योंकि हमारे मन में, अर्ध जागृत मन में प्रोग्रामिंग मुस्कुराने की नहीं है। हमारे अर्ध जागृत मन में नॉर्मल रहने की प्रोग्रामिंग। चलो अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लो आज अपन सोचते हैं कि दिन भर किसी से भी गुस्सा नहीं करना, कुछ भी हो जाए, चाहे बच्चे गिलास तोड़ दे, चाहे होमवर्क नहीं करे, चाहे पत्नी टाइम पे खाना नहीं बनाए, चाहे खाने में कुछ गड़बड़ हो जाए, चाहे डाउनलाइन कहना नहीं माने, कुछ भी परिस्थिति हो जाए, पर गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसा अपन ने डिसाइड कर लिया, पक्के से डिसाइड कर लिया, एकदम ठान लिया। तो क्या दिन भर ऐसा हो पाएगा? कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही ना, गड़बड़ हो जाती है। कि हम चाह रहे हैं वो है हमारा जागृत मन। तो जागृत मन जब तक, उसका असर तो थोड़ी देर रहता है, वो तो कुछ उसकी पावर ज्यादा चलती नहीं है। ज्यादा पावरफुल अर्ध जागृत मन है। तो जैसे ही कोई घटना होगी और एकदम से बम्बार्ड फूटेगा, फिर उसमें
ध्यान नहीं रहेगा क्या, गुस्सा तो करना ही नहीं था, पर हो गया। बोले मैंने तो बहुत कोशिश की नहीं करना, पर क्या करूं, हो गया। अरे क्या करूं, बोल कौन, तुमने ही किया, किसने किया, दूसरा थोड़ी आया। बोलो पता नहीं, खूब कोशिश की पर हो जाता है, क्या करूं, गुस्सा आ जाता है। तो वो कहां से आ रहा है, वो कौन ला रहा है? तो वो है अर्ध जागृत मन। तो हम जिंदगी में जो भी करते हैं वो किससे करते हैं? अर्ध जागृत मन से करते हैं। चाहे हमें प्रेम आता है तो अर्ध जागृत मन से आता है, चाहे घृणा आती तो अर्ध जागृत मन से आती है। जो भी भाव हमारे पैदा होते हैं, जो भी हम कृत्य करते हैं, वो सारे अर्ध जागृत मन से होते हैं। तो अगर हम मनोवांछित करना चाहते हैं कि हम वही करें जो हम चाहते हैं, तो पहले हमारे अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी। और जागृत मन तो क्या है कि आप एक अभी बोलो कि हाँ ठीक है, आज गुस्सा नहीं करना, तो 1 मिनट में वो नोट कर लेगा, हो जाएगा। लेकिन अर्ध जागृत में इतना जल्दी नहीं समझता वो। उसकी प्रोग्रामिंग को बदलने में बहुत समय लग सकता है, बहुत तरीके अपनाने पड़ सकते हैं, बहुत कुछ करना पड़ सकता है, पर होता है, हो सकता है। हमारी कितनी इच्छा है, हम कितना उसको टाइम देते हैं, हम कितनी तैयारी करते हैं, उस पर पॉसिबल है। लेकिन अगर हम अर्ध जागृत मन को संभाल लेना, उसकी वो प्रोग्रामिंग कर दे जो ऐसा हम चाहते हैं, तो हम जीवन में कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। पर इस मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। सुनने से, सुनने से भी होता है, पर बार बार सुनने से कुछ होता है। अभ्यास अपन क्यों करते हैं, ये कार्यशाला क्यों चलती रोज? भाई बता तो दिया एक बार। तो जैसे सारे सब्जेक्ट मान लो 10-20 सब्जेक्ट है, 30 सब्जेक्ट पे, तो महीने में खत्म करो कहानी को। ये रोज रोज क्यों चलती है? रोज रोज इसलिए चलती है कि हमें अपने अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम क्या है? माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप। ये कोई मीटिंग सेमिनार नहीं है, ये कोई स्पीच नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम सब साथियों के मुंह से अभ्यास क्यों करवाते हैं? क्योंकि बोलने से थोड़ा अभ्यास अच्छा होता है, गहरा होता है। कभी बोला, कभी सुना, कभी औरों से सुना, कभी अपने मन से सुना, अपनी बात को अपने से सुना। तो तरह तरह से अभ्यास होता है, कभी प्रश्न उत्तर के माध्यम से, कभी कैसे कभी कैसे। तो अभ्यास निरंतर होगा तो, क्योंकि हम जो आज हैं वो एक दिन में थोड़ी हुए, पैदा होते ही हो गए नहीं। हम जो भी हुए वो भी लंबे समय में हुए, बहुत सारी चीजें हमारे में ढलती गई। तो अब वापस अपने अनुसार ढालना तो थोड़ा सा अभ्यास से ही है। तो इसीलिए हम कार्यशाला को निरंतर चलाते हैं। परंतु ऐसे जो मौके हैं ना, ऐसे मौकों का लाभ सौभाग्यशाली इंसान ले पाते हैं। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि यार आ तो गए, एक बार आ गए थे, देख लिया ना, ठीक है, अच्छी है कार्यशाला, बात तो बढ़िया होती है। अरे उससे कोई लेना देना नहीं हुआ, आपको जानने की बात बढ़िया होती है। आपके माइंड में प्रोग्रामिंग हो गई क्या, तो उसके लिए समय तो देना होता है। और मान लीजिए अपन ने 1 महीना अटेंड की, 2 महीना अटेंड की, 3 महीना अटेंड की, और हमारी बहुत कुछ चेंज हो गया। 3 महीना अटेंड करने के बाद जो चेंज होगा वो तो फिर भी थोड़ा
टिका रहेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग ठीक से हो पाई है, तो वो तो फिर भी थोड़ा चलेगा, लंबा चल सकता है। पर 1 महीना किया और फिर छोड़ दिया, तो जो थोड़ी बहुत जो प्रोग्रामिंग होगी ना, वो आप देखोगे 1-2 महीनों बाद वापस वैसे के वैसे हो गए। तो जैसे स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो स्प्रिंग वापस अपनी जगह ले लेती है ना, तो हम भी की बाहर की दुनिया में आते हैं फिर वापस वही चीजें पकड़ लेते हैं सारी। तो वही वापस काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या, लोभ, ये सब चीजें आ जाती है, वापस हम सामान्य हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो अर्ध जागृत मन, इसको थोड़ा समझना है और इसकी प्रोग्रामिंग पर हमें काम करना है। अपने अनुसार आप कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, पर वो होना चाहिए कि अपन कहते हैं ना, गुस्सा आएगा तो कंट्रोल कर लूंगा, दबाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने कुछ घटनाएं घटित हो रही है और अंदर से मन प्रसन्न हो रहा है, वो माइंड प्रोग्रामिंग, वो हर जागृत मन में ऐसी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। उसमें थोड़ा समय लगेगा, है वो अभ्यास करना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा होगा, पहले कभी कभी हो पाएगा, कुछ घटनाओं में हो पाएगा, कुछ में नहीं हो पाएगा। फिर एक जागृति आएगी, अरे नहीं, ऐसा करना। फिर वो कैसे होता है, जैसे कि अपन गाड़ी चलाते हैं, तो शुरू शुरू में जब सीखते हैं तो हमें अपने को सारा वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि भाई कब ब्रेक दबाना, कब क्लच दबाना, कब एक्सीलेटर दबाना, कब घुमाना, कब क्या करना। वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, डर लगता है कि ऐसा नहीं हो जाए, पर धीरे 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 क्या होता है कि वो रोज करते करते एक प्रैक्टिस हो जाती है, अभ्यास हो जाता है। प्रैक्टिस किसकी हुई, वो अर्ध जागृत मन में ऐसा सेट हो जाता है कि आप कहीं से कहीं चले जाते हैं, आपको ये पता भी नहीं होता कि आपने क्या क्या किया था। वो कौन कर रहा है, कर तो रहा कोई, लेकिन वो अर्ध जागृत मन होता है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जैसे गिटार है, हारमोनियम है, तो सबसे तो नहीं होता है, पर कुछ से ऐसे होता है। कैसे वो फिंगर्स अपने आप जाती है वहां पर। ऐसे किसी को बोल दो कि भाई ऐसे ऐसा हो तो ऐसा रखना, तो होती है क्या, नहीं हो पाएगी। वो एक ऐसे अर्ध जागृत मन में एक ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि वो स्वर जो है ना, अपने आप उस वहां ले जाते हैं हाथों को। तो जैसे ये चीजें हो रही नहीं, ये समझ में आ रही है, वैसे ही जीवन में सब कुछ हो सकता है। अर्ध जागृत मन में ऐसी प्रोग्रामिंग हो सकती है, जैसे कुछ भी सामने हो रहा हो और हम उसमें मुस्कुरा सकते हैं, उसमें अच्छा ही देख सकते हैं, उसमें हम प्रेम कर सकते हैं दुनिया से, हम देने का भाव पैदा कर सकते हैं, हम प्यारे बन सकते हैं, हम निराले बन सकते हैं। लेकिन माइंड प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारे साथियों ने यहाँ आके बहुत सारा परिवर्तन महसूस किया है, पर ऐसा कोई नहीं है जो कि 3 दिन आके किसी ने कर लिया हो। जिन्होंने थोड़ा अभ्यास किया है ना, उन्होंने परिवर्तन महसूस किया है। तो कार्यशाला क्या है, कार्यशाला कुछ नहीं, कार्यशाला को उपयोग में लेना कार्यशाला है। कार्यशाला अपने आप में कुछ नहीं, इसको उपयोग में लेना कुछ है। तो हमको उस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं क्या बोलता हूँ, इसलिए मानसिक उपस्थिति, बार बार एक ही शब्द बोलता हूँ, मानसिक उपस्थिति चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, मतलब जुड़ाव जो है ना, जरूरी नहीं भौतिक उपस्थिति से जुड़ा होता है, जुड़ाव एक अलग चीज है। कि किसी दिन छूट भी गया तो जानकारी रखना कि क्या हुआ था, चाहे यूट्यूब के माध्यम से देखा, थोड़ा सा देख लिया, चेक कर लिया, उससे नाता नहीं तोड़ा, और उन चीजों को अपने जीवन में अभ्यास में लाते रहे। तो हम सबके लिए एक ये प्लेटफॉर्म है, कुछ भी नहीं है। ये अभ्यास करने की जगह है, जैसे अखाड़ा होता है, अखाड़ा में पहलवान जाते हैं,
अखाड़ा पहलवानी थोड़ी सिखाता है, अखाड़ा तो जगह है पहलवानी सीखने की। तो ये कार्यशाला तो जगह है, जिसको जितना लेना है उतना लो, कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, कैसे, पर जगह तो है। मेरा अनुभव ये कहता है कि बाहर रह के वो चीज शायद हमें नहीं मिल सकती जहाँ मिल सकती है, लेना अपने को। तो हमारे भीतर जो दूसरा बैठा हुआ है ना, इसको हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, यही सब कुछ है, यही पावरफुल है, यही शक्ति है, इसी से हम चलते हैं। इसमें जो बैठ जाती है ना चीजें, वो पता नहीं क्या से क्या कर देती है। जैसे गांधी जी के सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि मुझे देश को आजाद कराना। तो कोई भी इंसान पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, पर ऊपर ऊपर बोलने से कुछ नहीं होता, न तो शब्दों का मामला है, न ऊपर का कुछ मामला है, ये भीतर का मामला है। ये जीवन सारा निर्भर है सबकॉन्शियस माइंड पे, अर्ध जागृत में। जीवन के सारे कार्यकलाप, जीवन के सारा नजरिया, सारे दृष्टिकोण, सारे लक्ष्य, सारे तरीके, सब कुछ उस पर निर्भर है। और वो अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं करता है, जिद्दी है, वह बहुत जिद्दी है, वह इतनी आसानी से मानता नहीं है, और मान जाता है तो फिर रुकता भी नहीं। अगर उसकी जिद बैठ गई कि आज बस ये काम होएगा, उसके बैठ गई, न फिर खाने का ध्यान रहेगा, न पीने का ध्यान रहेगा, न सोने का ध्यान रहेगा, बस एक जुनून। तो अब अपने देखो, हमारे साथी लोग जो है, वो आखिरी तारीख में वो काम क्यों कर देते हैं जो सामान्य दिनों में नहीं कर पाते। सामान्य दिनों में 30 दिन घूम घूम के 2 लोगों को प्लान ठीक से नहीं दिखा पाते हैं, ज्वाइन नहीं करवा पाते हैं, और आखिरी दिन में वही का वही बताने वाला और 4 लोगों को ज्वाइन करवा लाएगा। ऐसा होता है ना। ये क्या है, ये एक माइंड प्रोग्रामिंग, कि उस दिन अलग विचार पैदा होते हैं ना, अलग जुनून, बस जैसे वो बैठा हुआ है, जिसके बैठा हुआ उसकी बात है, जिसके नहीं बैठा हुआ वो सामान्य दिनों में। किसी के ये बैठा हुआ कि रोज 1000 पीवी करूंगा मैं, उसके बैठ गया सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग हो गई, तो वो उसी में कर रहा है, वो उससे हो पा रहा है। पर जिसके बैठ गया कि यार सेल तो मेरे से नहीं होती है, तो ये सारा सबकॉन्शियस माइंड का मैटर। तो इसलिए हम जो भी करना चाहते हैं ना, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। और प्रोग्रामिंग के लिए हमें विभिन्न उपाय करने पड़ेंगे। कार्यशाला एक उपाय है निश्चित रूप से, पर और भी उपाय है। जिस प्रोग्रामिंग को हम करना चाहते हैं, उस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पुस्तकें पढ़ना, जो चाहिए वो पुस्तकें पढ़ो, जो नहीं करना वो पुस्तकें मत पढ़ो, जो करना है वो पुस्तकें पढ़ो। जो साथी जैसे हम बनना चाहते हैं उनकी संगत में रहो। 5 साथी बैठ के वो बातें करो जिनको हम, जैसा हम बनना चाहते हैं, बार बार करो। अब अपने एक नारा बनाया, भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो, तो बार बार रिपीट हुआ, तो कई साथियों पर उसका एक असर हो गया। वो कहाँ घुस गया, वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। तो हम सब मिलके अर्ध जागृत मन में ऐसी प्रोग्रामिंग करने के लिए विभिन्न उपाय करेंगे। कार्यशाला पे आप मानसिक रूप से बने रहिए, ये मेरा अनुरोध है, ताकि हमें एक मौका मिलता रहे, हम एक सही दिशा में। अभी बहुत सारे साथी बढ़ गए हैं, बहुत सारे साथी आने लग गए हैं,
समय पे आ जाए, बने रहें मानसिक रूप से। भौतिक रूप से आपको कभी कोई काम आ गया है, चलेगा। आपको दूसरा कुछ काम करना है, जरूरी है, वो भी चलेगा, लेकिन आपका जुड़ाव बना रहना चाहिए कि यहाँ की बातों से, यहाँ की गतिविधियों के, यहाँ के अभ्यास से। ऐसा नहीं है यार, ये बात तो पहले भी की थी एक बार, ये रोज ही तो वही तो आदत है कि बात कर रहे हैं कि हर चीज में अच्छा ही देखने की आदत है। सब साथी कभी समय पे उठने की आदत, कार्यशाला में 5 मिनट पहले, बार बार तो यही तो रिपीट कर रहे हैं, इसको तो सुन लिया मैंने। नहीं, बार बार रिपीट करने से ही तो प्रोग्रामिंग हो रही है। यही तो अति आवश्यक है, यही तो अत्यंत आवश्यक है। बचपन में पढ़ा था ना, दो एकम दो, दो दूनी चार है। जब जैसे जैसे राज्यों में जैसे जैसे भी भाषा होती है, पहले पैदा होते ही थोड़ी आता था, पर स्कूल में मास्टर जी खड़ा कर देते थे, बोलो। है? एक मॉनिटर है, वो बुलाता था और बच्चे बार 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 बार, तो फिर याद हो गया। तो ये अभ्यास है। तो हमें अब ये नहीं कहना है कि ये जिंदगी, ये तूने क्या कर लिया। अब हमें ये कहना है कि ये जिंदगी, अब तू कुछ अच्छा करेगी। और हमें हमें सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें चीजें जो है प्रोग्रामिंग में करनी है। मैं सेल कर सकता हूँ, मैं मालिक, अभी मालिक हूं, ये तो अपने तो शब्दों में तो बोल दिया। शब्दों में बोलने से काम नहीं चलेगा। मालिक की तो सोच अलग ही होती है, और वो उस माइंड में आना बहुत जरूरी है, सबकॉन्शियस माइंड। बोलने से क्या होता है, तो बार बार बोलेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम सबको मालिक वाली प्रोग्रामिंग करनी है। हम आगे बढ़ सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग करनी है। हम हर महीने ग्रोथ कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं, हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, हम होम मीटिंग ले सकते हैं, मैं बात कर सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। ऐसी जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग हमें करनी है, यही तो हम अभ्यास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सब इस कार्यशाला की वजह है, आप सब साथी। आप नहीं होते तो कार्यशाला कैसे चलती। और बहुत सारे साथी बिल्कुल समर्पित भाव से निरंतर आ रहे हैं, इस बात के लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद नहीं दूंगा। और बहुत सारे साथी अपने आप को पूरी तरह से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इस बात के लिए जरूर मैं धन्यवाद दूंगा। बदल रहे हैं उनके लिए, जो नहीं बदल रहे हैं उनका तो कोई मतलब नहीं। देखिए, 30 दिन में से 30 दिन आए और नहीं बदले, वो बढ़िया नहीं है। 30 दिन में 15 दिन ही आ पाए, लेकिन 100% बदले, वो बढ़िया है। तो माइंड प्रोग्रामिंग है ना, इसको ख्याल में रखना और इस पे काम करना है। और सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें जो भी अपने को लगता नहीं कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाता हूँ, वो सब धीरे धीरे अपने को, और अपने को एकदम सारी प्रोग्रामिंग के माध्यम से जीवन की सारी अच्छाइयाँ अपने भीतर लानी है। हार नहीं माननी है, लगातार वो वो जिद्दी है तो हमें भी जिद्दी बन जाना है, और ऐसी ही तैयारियां करनी है। तो नए नए साथी बहुत सारे आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आते रहें, लाते रहें, और साथियों को लाते रहें। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ गंगा बह रही है, हमें केवल डुबकी लगानी है। तो आइए मोनालिसा, हम साथियों के
विचार सुनते हैं। जी सर, आइए शुरू करते हैं। आज संजय सर से शुरुआत करेंगे। जी सर, मुस्कुराते हुए आइए, आपका स्वागत है। जी। बहुत ही शानदार सर की विचार है। वास्तव में हम अपने जब सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं तो टाइमिंग का हमें पता चल जाता है, और जो टाइमिंग है वो हमें एक्टिवेट रहता है। जैसे आज मैं 6:24 में उठा, कल मैं 7:30 बजे उठा था, लेकिन आज की प्रोग्राम को मैंने उस चीज को दिमाग में डाल के रखा था कि मुझे 6:30 बजे सर को प्रोग्राम स्टार्ट करना है, और जैसे सर की लाइव हुई हम भी लाइव आ गए। थैंक्स। आइए राजेश भैया। ए जिंदगी, ये तूने सही कर लिया जो तूने आरसीएम में सेवा का निर्णय ले लिया। अब तक जो खोना था खो गया, अब तो केवल पाना ही पाना होगा। जो समय गुजरना था गुजर गया, अब और एक पल नहीं गंवाना होगा, अब एक पल नहीं गंवाना होगा। ए जिंदगी, तूने ये सही कर लिया जो तू मॉर्निंग सेशन में आने का निर्णय ले लिया। जीवन के उलझनों को सुलझाना होगा, जीवन के उलझनों को सुलझाना होगा। निम्न मानसिकता को ऊंचा उठाना होगा, सोए सपनों को जगाना होगा। बहन बेटियों को भी आगे आना होगा, नया नया तकनीक अपनाना होगा, अरमानों को नया पंख लगाना होगा। टीसी सर के वचनों से, टीसी सर के वचनों से तो अवचेतन मन जाग गया। ए जिंदगी, ये तूने बहुत सही कर लिया जो तूने आरसीएम में सेवा का निर्णय ले लिया। मेरा वचन ही मेरा गुरु होगा, मेरा वचन ही मेरा गुरु होगा। हर बात सफलता का अलार्म होगा, हर बात सफलता का अलार्म होगा। हर साथी के जीवन में खुशहाली लाना होगा, हर चेहरे में मोना जी जैसा मुस्कुराहट लाना होगा, हर साथी के चेहरे पर मोना जी जैसा मुस्कुराहट लाना होगा। मन वचन कर्म में, मन वचन कर्म में केवल सेवा ही सेवा होगा। अब स्वस्थ और स्वावलंबी मेरा भारत होगा, मैं तो नव भारत निर्माण का सिपाही बन गया। ए जिंदगी, ये तूने बहुत सही कर लिया जो तूने आरसीएम में सेवा का निर्णय ले लिया और मॉर्निंग सेशन में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, शानदार। जी, आइए गौतम जी, आप आइए। थैंक यू सो मच दीदी। और ए जिंदगी, तूने बिल्कुल सही कर लिया, क्योंकि जब मैंने गुरुदेव को पहली बार सुना, भीलवाड़ा की पावन भूमि में मुझे जाने का मौका मिला, तो मैंने अपने अंदर के जो स्वभाव है उसको मैं जान पाया। मैं अपने अंदर को बैठे इंसान को पहचान पाया, मेरा अस्तित्व को पहचान पाया। तो ये मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जैसे कि गुरुदेव ने भी बताया है कि अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग, वो जब से मैं सेशन में आया हूँ और गुरुदेव को हमेशा हम सुनते हैं, तो हमने सबसे पहले तो मैं अपने आप को ही पहचान पाया कि तू कौन है, तेरा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले वो जरूरी है। और जब हम उस चीज को हम जान जाते हैं कि हाँ वास्तव में हमारा असली उद्देश्य, हमें ऑटोमेटिक अर्ध जागृत मन वो प्रैक्टिस करने की हमें अनुमति देता है। और चाहे वो क्रोध की प्रैक्टिस हो, सेल की प्रैक्टिस हो, सारी सभी जगह अच्छाई देखने की प्रैक्टिस हो, हम बिल्कुल गुरुदेव इसको हम अपनाएंगे और अच्छे से अपने देश की सेवा करेंगे और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच सर। आइए रंजन जी, आप